हमारे इस सेशन के पहले पार्ट में हमने मेंटेनेंस की डेफिनेशन को जाना और हमने देखा कि मिनिमम मेंटेनेंस कितना लग सकता है, और साथ में हमने देखा कि कैसे बच्चों के बालग होने पर और फीमेल की सूरत में शादी ना होने तक का खर्चा जज साहब ने लगा रखा। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर भी लिंक अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मियां मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशन। मेंटेनेंस के इस सेशन के आज के पार्ट में हमारी जो सबसे पहली प्रेपोजिशन है वो है कि क्या दिमागी अनफिट बच्चा और इलिजिटिमेट बच्चा खर्चा नानो नफका का हक रखता है या नहीं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने इससे पहले पार्ट में भी डिस्कस किया कि मोहम्मदन लॉ के प्रिंसिपल 370 में यह बताया गया है कि दिमागी अनफिट बच्चा या ऐसा बच्चा जो कि माजूर हो और अपना रोजगार ना कमा सकता हो तो बाप उसका खर्चा नानो नफका उठाने का जिम्मेदार है। अब हम बात कर लेते हैं इलिजिटिमेट बच्चे की, और इसके ऊपर जाने से पहले हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि लिजिटिमेट बच्चा कौन सा होता है। लिजिटिमेट का लफ्जी मतलब है जायज बच्चा, यानी अ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग मैरिज और टू पेरेंट्स हु आर लीगली मैरिज टू ईच अदर, यानी ऐसा बच्चा जो कि अज़वाजे जिंदगी के दौरान पैदा हुआ हो या उनके माँ बाप ने कानूनी तौर पर एक दूसरे से शादी कर रखी हो। और अब हम इसके उलट देखते हैं कि इलिजिटिमेट बच्चा कौन सा होता है। अ चाइल्ड दैट वाज बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक और whose parents were not married with each other at the time of his और हर बर्थ, यानी बच्चा जब पैदा हुआ तब उस बच्चे के माँ बाप लीगली तौर पर एक दूसरे से शादीशुदा नहीं थे, तो ऐसे बच्चे को नाजायज बच्चा करार दिया जा सकता है। ऐसा सिर्फ दो सूरतों में होता है। नंबर 1, व्हेन फादर डिसऑन्ड हिज चाइल्ड, एंड द सेकंड वन इज जब बच्चा इस्लामी महीनों के बाद पैदा हो, और इस्लामी महीने 6 माह से लेकर 2 साल के अरसा तक के डिवोर्स के बाद होते हैं, और ऐसी सूरतों में भी डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इलिजिटिमेट बच्चों के हवाले से कानून क्या कहता है। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2008 FCMR 1707 डिसाइडेड बाय डिविजनल बेंच। इस साइटेशन में बाप ने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया और उसको नाजायज करार दिया, जिस पर जज साहिबान ने मुतफिका राय से ये रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि मियां बीवी के सेपरेशन के बाद अगर बीवी आगे शादी नहीं करती तो 2 साल के अंदर अंदर जो भी बच्चा पैदा होगा वो जायज बच्चा कहलाएगा। बज़ाहिर यही नजर आता है कि बाप खर्चा नानो नफका ना देने की वजह से बच्चे को डिसोन कर रहा है, लिहाजा पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। इसी प्रेपोजिशन पर एक और साइटेशन भी है जो कि 2021 CLC 1904 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस अरशद हुसैन खान ऑन 15 फरवरी 2021 कराची हाई कोर्ट सिंध। इस पिटीशन में भी बाप ने बच्चे का खर्चा नानो नफका देने की वजह से बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया और डीएनए का मुतालबा कर दिया, जिस पर जज साहब ने कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के आर्टिकल 128 यानी 128 का हवाला देते हुए फरमाया कि हनफी लाज में यह साफ साफ लिखा है कि अगर कोई बच्चा शादी के पहले 6 माह के अरसे में पैदा हो जाए या शादी खत्म होने के 2 साल के बाद पैदा हुआ हो और बीवी ने आगे शादी भी ना की हो तो ऐसा बच्चा नाजायज कहलाता है। इस सिनेरियो में ऐसा कोई मंजर सामने नहीं आया, और जब किसी कानून के मुतालिक असल हकायक पूरे हो रहे हो तो तब डीएनए की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा बाप को यह हुक्म जारी किया जाता है कि वो मेंटेनेंस अदा करे और इसी के साथ पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। इस प्रेपोजिशन पर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो PLD 2008 लाहौर 302 एंड 2007 CLC 1145। इन साइटेशंस में जजी साहिबान ने सिर्फ बच्चे को नाजायज कह देना ही काफी नहीं है, उसको साबित करना भी जरूरी है कि रिमार्क्स देते हुए पिटीशंस को डिसमिस कर रखा है। हमारी आज की अगली प्रेपोजिशन है कि क्या बच्चा बालग होने के बाद भी खर्चा नानो नफका वसूल कर सकता है या नहीं। इस पर जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चा बालग होने के बाद किसी भी सूरत में खर्चा नानो नफका वसूल करने का हकदार नहीं है। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2019 लाहौर 102 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस मिर्जा विकास रऊफ
on 15th November 2018, writ petition number 27141, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। खर्चा नानो नफका की इस पिटीशन में बाप ने मुवक्कफ इख्तियार किया कि 20,000 माहवार खर्चा जो कि 20% सालाना इजाफे के साथ शादी ना होने तक का अदालत ने हुक्म सादिर फरमा रखा था, जिस पर बाप बाकायदगी से खर्चा नानो नफका दे रहा है। लेकिन अब नाबालिगा जो थी वो बेजर हो चुकी है और वो 35 साल की हो गई है और वो जानबूझ के शादी नहीं करवा रही, मुझसे अलग भी रह रही है और मेरी नाफरमान भी है, लिहाजा बाप मजीद खर्चा देने का हकदार नहीं है, जिस पर जज साहब ने बच्चे को मजीद खर्चा लेने से रोक दिया और इसी के साथ बाप की पिटीशन को अलाउ कर दिया। इसी तरह अगर नाबालग की बात करें कि एक बच्चा मेजर होने के बाद खर्चा नानो नफका वसूल नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 557 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार, आसफ सईद खान खोसा एंड इजाज अहमद चौधरी। मेंटेनेंस की इस पिटीशन में बाप ने मौकफ इख्तियार किया कि बच्चा जब नाबालिग था उसने एक खर्चा नानो नफके का दावा दायर किया जो कि बाद अज़ां डिग्री हो गया। बाप बाकायदगी से खर्चा नानो नफका अदा कर रहा है। अब बच्चा मेजर हो चुका है, लिहाजा अब बाप जिम्मेदार नहीं है खर्चा नानो नफका देने का। लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट यानी नीचे वाली अदालत ने यह कहकर दरख्वास्त को खारिज कर दिया कि बच्चा अभी पढ़ रहा है, लिहाजा बाप जिम्मेदार है खर्चा नानो नफका देने का जब तक कि बच्चा अपना रोजगार तक नहीं पहुंचाता। हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील है। इस पर जजेस साहिबान ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि अगर पढ़ाई तक का मेंटेनेंस दिया जाना होता तो फैमिली कोर्ट अपनी जजमेंट एंड डिग्री में टिल एज ऑफ मेजोरिटी की जगह टिल स्टडी का लफ्ज इस्तेमाल करती, लेकिन फैमिली कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा कोर्ट बाउंड है कि जो जजमेंट एंड डिग्री फैमिली कोर्ट ने पास की है सिर्फ उसकी ही पासदारी करवाएं, जिस पर जजेस साहिबान ने बाप की दरख्वास्त को मंजूर फरमाते हुए मजीद खर्चा नानो नफका ना देने का हुक्म सादिर फरमाया और इसी के साथ पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन इस फैसले को 3 में से सिर्फ 2 जजेस ने एग्री किया और जस्टिस इजाज अहमद चौधरी साहब ने इस फैसले से इख्तलाफ किया और मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने भी अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि मेरा इस फैसले से इत्तेफाक सिर्फ इसलिए है कि जजमेंट एंड डिग्री में टिल स्टडी नहीं लिखा गया। अलबत्ता ये बाप का समाजी और इखलाकी फर्ज है कि वो बच्चे को पढ़ाए लिखाए, अच्छा बरसरे रोजगार फ्राहम करे और जब तक ऐसा रोजगार फ्राहम नहीं होता तब तक वो मेंटेनेंस अदा करे। और इसी तरह 2011 YLR 1632 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इस पिटीशन में भी बाप को बच्चों को मेजर होने पर खर्चा नानो नफका अदा करने से रोक दिया गया क्योंकि बच्चे बालग हो चुके हैं और अलग रहते हैं और डिपेंडेंट की डेफिनेशन में भी फॉल नहीं करते। और अब अगर हम बात करें कि बच्चों के मेजर होने के बाद भी बाप को खर्चा नानो नफका अदा करना पड़ेगा, ये बाप जिम्मेदार है कि वो खर्चा अदा करे, तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 24 डिसाइडेड बाय डिविजनल बेंच। मेंटेनेंस की इस पिटीशन में बाप ने मौकफ इख्तियार किया कि कोर्ट ने 4,000 माहवार तमाम बच्चों का खर्चा नानो नफका फिक्स किया था, जिसमें से एक बच्ची बालग हो चुकी है, लिहाजा बाप जिम्मेदार नहीं है कि वो उस बच्ची का खर्चा उठाए। जिस पर उस बच्चे के वकील ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि बाप एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, बाप अच्छा बिजनेसमैन है, घर है, गाड़ी है और इसको विरासत में बेहद प्रॉपर्टी भी मिली है और बच्ची अभी पढ़ रही है, लिहाजा बच्ची को खर्चा नानो नफका मिलना चाहिए। जिस पर जज साहब ने बच्चे के वकील के दलाइल के साथ इत्तेफाक करते हुए और बच्चे की वेलफेयर को देखते हुए बाप को हुक्म सादिर फरमाया कि वो खर्चा नानो नफका बाकायदगी से जमा करवाता रहे और इसी के साथ बाप की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। तो व्यूअर, हमारे इस सेशन के आज के इस पार्ट में हमने देखा कि बच्चों को सिर्फ नाजायज कह देना ही काफी नहीं है, उसका साबित करना भी जरूरी है और हमने देखा कि कैसे बालग होने के बाद भी बाप जिम्मेदार था कि उसने अपने बच्चों का खर्चा उठाया। हमारे आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि खर्चा नानो नफके का दावा ज्यादा से ज्यादा कितनी तखीर के साथ किया जा सकता है और हम देखेंगे कि बीवी के क्या हकूक हैं और बीवी अपना खर्चा किस तरह वसूल कर सकती है और हम देखेंगे कि किन साइटेशंस में जजेस साहिबान ने कौन कौन से रिमार्क्स दे रखे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।